हेलो दोस्तों, अगर आप लाइफ में बड़ा बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो और एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो, तो सबसे पहले एक चीज समझ लो। पैसा कमाने से पहले माइंडसेट को रिच बनाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने पैसा कमाने से पहले अपनी सोच और अपना माइंडसेट बदला है। क्योंकि अगर माइंडसेट छोटा है तो अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी हो तब भी इंसान उसे देख नहीं पाता, और अगर माइंडसेट बड़ा है तो छोटी अपॉर्चुनिटी को भी बड़ा बना देता है। अब आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि कुछ लोग नॉर्मल फैमिली से आकर भी करोड़पति बन जाते हैं, और कुछ लोग पूरी लाइफ मेहनत करते रहते हैं लेकिन कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है माइंडसेट डिफरेंस। उदाहरण के लिए स्टॉक मार्केट को ही ले लो। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को सिर्फ गैम्बलिंग या रिस्क समझते हैं, इसलिए वो उसे सही तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं? वो सबसे पहले नॉलेज लेते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से भी बहुत पैसा बना लेते हैं, क्योंकि वो पैसे के पीछे नहीं बल्कि सिस्टम और नॉलेज के पीछे काम करते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपने पैसे को कैसे वर्क करवा सकता हूँ, जबकि नॉर्मल माइंडसेट वाले लोग ये सोचते रहते हैं कि मैं और ज्यादा वर्क कैसे करूँ। असली फर्क यही है। पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने टाइम के बदले पैसा कमाते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग सिस्टम और एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए अपने आप पैसा जनरेट करते रहते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रवि और अर्जुन। दोनों की फैमिली नॉर्मल थी और दोनों ही पैसा कमाना चाहते थे। रवि हर दिन सिर्फ यही सोचता था कि मुझे ज्यादा वर्क करना है ताकि ज्यादा पैसा मिल सके। लेकिन अर्जुन की सोच थोड़ी अलग थी। वो हमेशा ये सोचता था कि मैं ऐसा कौन सा सिस्टम बनाऊं जिससे मेरा पैसा मेरे लिए काम करे। समय बीतता गया, रवि दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी कमाई उतनी ही रही। दूसरी तरफ अर्जुन ने धीरे धीरे फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया। शुरुआत में उसे भी नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार लर्निंग करता रहा। कुछ सालों बाद फर्क साफ दिखाई देने लगा। रवि अभी भी उतनी ही मेहनत कर रहा था जितनी पहले करता था, लेकिन अर्जुन ने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीख लिया था। उसने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की और धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा, क्योंकि उसने एक रिच माइंडसेट बना लिया था। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही माइंडसेट उससे भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोग पहले अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। वे अपनी थिंकिंग, अपने हैबिट्स और अपने डिसीजंस को बेहतर बनाते हैं। जब आपका माइंडसेट बदलता है तो आप हर चीज को अलग नजर से देखने लगते हो। जहां पहले आपको सिर्फ मुश्किल दिखती थी, वहीं अब आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगती है। अब सवाल यह है कि रिच माइंडसेट कैसे बनाया जाए। पहला कदम है लर्निंग। रोज कुछ नया सीखो, खासकर फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में। दूसरा कदम है पेशेंस। कोई भी बड़ी सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। तीसरा कदम है एक्शन। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने नॉलेज को एक्शन में बदलना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना शुरू कर देते हो, अगर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख लेते हो, अगर आप एक सिस्टम बना लेते हो, तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए वर्क करना शुरू कर देता है। और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। दोस्तों, सच बात यह है कि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग बदलनी होगी, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी सक्सेस सबसे पहले किसी के माइंड में ही शुरू होती है। अगर आप बड़ा सोचना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपके डिसीजंस भी बदलने लगेंगे, और जब डिसीजंस बदलेंगे तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। इसलिए आज से एक प्रॉमिस करो कि मैं छोटी सोच को छोड़ूंगा और एक रिच माइंडसेट डेवलप करूंगा। याद रखो दोस्तों, पैसा सबसे पहले जेब में नहीं बल्कि माइंडसेट में आता है। जब माइंडसेट रिच हो जाता है तो पैसा आना सिर्फ टाइम की बात रह जाती है। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।